अच्छा भाई साहब, ये चार मैंने अलग अलग क्वेश्चन किए थे, लेकिन उनको इकट्ठा कंबाइन करके मैं बोलता हूँ, गुरबानी से आधारित है। एक तो आता है जब हम होते हैं तब तू नहीं, अब तू ही तू मैं नहीं। फिर आता है कि हुक्म पे चलना है, हुक्म अंदर साहब को, या कर बंदे तू बंदगी। तो मैं ये कह रहा था कि इसके तीन क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हमें ये अपने अंदर बगैर समाधि के अंगीकार कर लें? जैसे कई वेदांत वाले कहते हैं कि मान लो कि भाई अब भगवान ही है, हम नहीं है, इसको दृढ़ करते जाओ, कोई और क्रिया मत करो समाधि की। तो क्या ऐसे करने से हमें उस अवस्था में हम परमानेंटली पहुंच सकते हैं क्या? ऐसा माइंडसेट बना लें कि हम बंदगी कर रहे हैं, ऐसे होता? मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा आप अपना माइंड, मैंने कुछ संतों को पढ़ा है, स्वामी राम सुखदास जी महाराज की पुस्तक पढ़ी है वासुदेव शर्मा, तो उसमें यही है कि अपना आपको दृढ़ करते रहो इस चीज़ को बार बार। मुझे किसी महापुरुष ने बताया कि इसको दृढ़ कर लो कि आप बंदगी कर रहे हैं, आप हुक्म में चल रहे हैं, या आपका ये परमात्मा ही सारथी है, आप कुछ नहीं है, इसको दृढ़ कर लें आप। क्या ये एक माध्यम है भगवान को मिलने का, या वे? दूसरा कि क्या ये समाधि के आने के बाद हम कोई और विधि है समाधि की कि ये वस्तुएं अपने आप स्वतः हो जाएं डेस्टिनेशन? आप मेरी बात समझ रहे हैं कि हम समाधि में बैठे हैं, कुछ सिमरन कर रहे हैं, ये सब हमने नहीं किया, उसके बाद ये स्थिति अपने आप हमारे सामने उजागर होने लग गई, हमने दृढ़ नहीं किया, लेकिन ये स्वतः हमारे साथ होने लगी। इन दोनों में से कौन सी जो है सही है? इसमें जिसको आप दृढ़ लफ्ज कर रहे हैं ना, यही बात दृढ़ करते रहे, यही बात मन में दृढ़ करते रहे, इसको हम कहते हैं मनन करना। मनन करना, चिंतन करना। मनन करना ज्ञान प्राप्ति का एक साधन है, चिंतन करना। लेकिन ऐसा ज्ञान जो प्रत्यक्ष पे आधारित नहीं है, वो मन की जिज्ञासा को शांत नहीं कर सकता। चिंतन करना है हमने, मान लो हम यहाँ बैठे हैं और दिल्ली जाने का चिंतन करना है। दिल्ली हम पहले कभी गए नहीं, मान लो आप तो रहते दिल्ली में हो, फिलहाल हम ये मानते हैं कि आप कभी दिल्ली नहीं गए, तो अभी आप चिंतन करो कि मैंने दिल्ली जाना है, तो मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा, वैसे बस करो। लेकिन जब तक आप खुद वहां पे पहुंचोगे नहीं ना, बस नहीं पकड़ेंगे, सारी क्रिया नहीं करेंगे, और वो क्रिया सक्सेसफुली सफलता से पूरी करके वहां पहुंचोगे, तब तक आपका चिंतन या आपका मनन वो मनन ही है। ऐसे हम सोचते रहे कि ये चीनी हमारे पास है नहीं, हम सोचते रहे कि हम चीनी खाएं, हमारा मुंह मीठा हो जाएगा, हमारा मीठा ही बोलते रहे, तो मुंह मीठा नहीं होगा जब तक हम उसको खा ही लेंगे। जहां तक कि वेदांत के संदर्भ में आपने बात की, वेदांत ऐसा नहीं कहता कि सिर्फ मनन करने से सारा कुछ हो जाएगा। वो तो आपको बता रहे हैं मनन, कोई शराब की तरफ भी जाता, कभी तो मनन करता है कि मैं शराब पी के देखूं, कभी वो मनन करता है, चिंतन करता है, संकल्प करता है, संकल्प विकल्प इच्छा पैदा होती है कि मैं शराब पीऊं। कभी इच्छा पैदा हुई थी, उस इच्छा को पूरी करने के लिए उसने शराब पी, फिर दोबारा इच्छा पैदा हुई, फिर पी, वो बार बार पीने से वो पक्का शराबी बन गया। मतलब ये, सॉरी बीच में बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि हम लोग समझते नहीं है ग्रंथों में जो लिखा है, हम संकल्प पे अटक गए, जबकि उसमें भी ये लिखा है जो आप बता रहे हैं कि हमें आगे बढ़ना है। आगे ठीक है, जैसे वो आगे विवेक चूड़ामणि है, आदि शंकराचार्य की है मेरे पास, और हमारे में भी आता है कि बिन भागा सत्संग न लभे, तो इसका मतलब है कि हमें आगे भी कुछ काम भी करना पड़ेगा, वो तो केवल मनन से नहीं, मतलब मनन तो एक स्टेप है। मैं नाम नहीं लेता, हमारे सिखों में एक बहुत विद्वान हुए हैं, उन्होंने संख्या पे एक जगह पे कमेंट दिया, अपनी टिप्पणी दी कि संख्या कहता है कि आपको कुछ ज्ञान की जरूरत नहीं, आप भक्ति की कुछ जरूरत नहीं, आप ये 25 तत्व हैं, संख्या के 25 तत्व, आप इनको जान लो तो बस सॉल्वेशन है, इनको आप जान लो तो आप मुक्ति है। संख्या ने ऐसा नहीं कहा, वो मेरे पास संख्या शास्त्र पढ़ा हुआ है, वो संख्या दर्शन पढ़ा हुआ है मेरे पास, ठीक है ना, तत्व समास भी मेरे पास है, और ईश्वर
कृष्ण जी ने वो लिखा था संख्या कारिका, हजारों साल पहले की पुस्तकें हैं, ये तीनों मेरे पास पढ़ी हुई हैं। ये कहीं भी संख्या में ये नहीं कहा कि आप एक बार ज़बानी आप याद कर लो ये 25 तत्व तो आपकी मुक्ति हो जाएगी, आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने व्याख्या की है। और 25 तत्व अगर आप संख्या की व्याख्या पढ़ो तो 25 वो तत्व नहीं है। उनका कहने का मतलब ये है कि अस्मिता, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अस्मिता से अहंकार पैदा हो गया, अहंकार से बुद्धि, बुद्धि से मन पैदा हो गया। तो अब कोई इसको 4 तत्व गिन ले तो उसकी मर्जी है। तत्व बेसिकली एक ही है। सांख्या ने 2 तत्व ही माने हैं, एक जड़ तत्व जो त्रिगुण है, पदार्थ इसको हम बोलते हैं, मैटर बोलते हैं, और दूसरा आत्म तत्व। इनकी व्याख्या की है किसी ने, गुरबाणी में 5 तत्वों की व्याख्या आती है। तो गुरबाणी का ये मतलब तो नहीं कि 5 तत्व जो अनादि तत्व है, आप 5 तत्व जान लो कि ये हवा है, वायु है, ये जल है, ये पृथ्वी है, अग्नि है, ये आकाश है। आप 5 तत्वों को जान लोगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये मतलब नहीं है। धर्म ग्रंथों के, शास्त्रों की ये हमें ये समझना चाहिए कि आदमी जो व्याख्या कर रहा है ना, उसका स्पिरिचुअल लेवल कितना है। तो ऐसा कह लेना कि किसी भावना को मन में दृढ़ कर लो, वो सारा, मैंने भूत की बात की, भूत प्रेत की बात की, मन में भावना कर लो कि भूत है। भूत साधना करते हैं लोग, ठीक है ना, भूत साधना करते हैं, बैठे हैं, वो माला फेर रहे हैं और जो कुछ भी है, ये भूत मेरे सामने प्रकट हो रहा है, भूत मेरे सामने प्रकट हो रहा है, भूत मेरे सामने प्रकट हो रहा है। प्रेत, हिंदी में प्रेत कहते हैं, प्रेत मेरे सामने प्रकट होता है। वो प्रकट होता है नहीं होता इसको छोड़ो, लेकिन जो साधना कर रहा है ना, उसको लगता है, उसको ऐसा महसूस होता है कि प्रेत मेरे सामने प्रकट हो गया, उसको वो खून देता है, अंग अपना काट के कहीं चीर लगा के उसको खून दे देता है। तो बात यहाँ से शुरू हुई थी आपकी, ये प्रश्न जो था कि ये बात दृढ़ करने मन में, वो है मनन। लेकिन मनन तक ही नहीं रुक जाना। जैसे दान की बात है, मनन करो कि दान करना चाहिए, दान करना चाहिए। वो मनन का क्या फायदा अगर दान किया नहीं। और दान करना भी कैसा, पहले मनन करना कि दान करना चाहिए, फिर उसको क्रियान्वित किया, ठीक है ना, दान दिया। लेकिन दान देते समय मन में भावना क्या आई, मैंने दिया, उसको दिया और मुझे फल मिले, फल मिले। 3 चीजें हो गई, मैंने दिया, उसको दिया, मुझे इसका फल मिले। 3 चीजें हो गई। ऐसा ऐसा इस हद तक जाए वो फल को छोड़े, ठीक, फल को उसने छोड़ा, लेकिन 2 भावनाएं अब भी रह गई, मैंने दिया, उसको दिया। इसमें से भी एक भावना खत्म कर दे, मैंने दिया या उसको दिया। आखिर में इस हद तक पहुंच जाए कि दिया किसको दिया, मैं भी और वो भी एक ही तो है, कौन किसको दे रहा है, इस हद तक जाए। सोहम, मेरे ख्याल से ये सोहम गुरु ग्रंथ साहिब जी में आता है, इस हद तक जाए। तो लेकिन उस हद तक पहुंचने का पहला स्टेप क्या था, मनन करना। हमारे लोग इस उसमें रह गए हैं कि वो मनन तक ही रह गए। मनन भी मनन नहीं है, लोगों को दिखाने के लिए कि देखो मुझे पता है धर्म ग्रंथ में ये लिखा, मनन तो फिर भी नहीं। मतलब जब हम हमारे में बात कर रहे हैं ना, इसमें हमें ये समझना चाहिए कि वो हम जनरली सारी सोसाइटी की बात करें, सिखों की बात नहीं कर रहे। हाँ जी, हाँ जी, चाहे सिख हो, गैर सिख हो, हाँ जी, चाहे वो मंदिर जा रहा हो, कोई चर्च जा रहा हो, मस्जिद जा रहा है, सब में हम लोगों में ये कमी आ चुकी है कि हम किताबों तक रह गए हैं, किताबों तक। तो दुख की बात ये है कि ये बात शुरू जहां से हुई थी ना, गुरु नानक साहब ने शुरू की थी कि तुम पुस्तकों को पढ़ते हो, धर्म ग्रंथों को, उस पर अमल नहीं करते। गुरु नानक से शुरू हुई थी, जहां से शुरू हुई थी ना, हम वहीं वापस आ गए। तो वही चीजें कभी यहूदियों को कहा गया, कभी पंडितों को कहा गया, अब हमारे ज्ञानियों को कहा जाएगा। अगर गुरु महाराज बोलते तो वो भी कह ही रहे हैं, क्योंकि उपदेश 4 वर्णा को समझा, क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य, उपदेश 4 वर्णा को समझा। प्रथाए साखी महापुरुष बोल दे, सांझी सकल जहान है। महापुरुष अगर किसी को उपदेश करते हैं तो वो एक इंडिविजुअल के लिए नहीं, सभी जहान के लिए, सभी विश्व के लिए वो साझा उपदेश होता है।